हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टूडेंट्स एकेडमी। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज हम लोग CSS में पढ़ेंगे स्टाइलिंग ऑफ पिक्चर्स और इमेजेस। ठीक है, हम लोगों ने HTML में पढ़ा था कि हम लोग अपने वेब पेजेस में इमेजेस को किस तरह से डाल सकते हैं। आज हम लोग CSS में पढ़ेंगे कि हम लोग इमेजेस को स्टाइल किस तरह से कर सकते हैं थ्रू CSS। तो सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं, इमेज हम लोग अपने वेब पेज में डालते हैं और हमें पता है कि हम लोग किसके ज़रिए डालते हैं, img के टैग के ज़रिए। और हम लोग सोर्स बता देते हैं कि इमेज का नेम क्या है। हमारे पास इमेज का नेम है 1.jpg। तो इसे हम लोग सेव करके रन करते हैं और चेक करते हैं इमेज डिस्प्ले हो रही है या नहीं। तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं, इमेज डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इमेज की स्टाइलिंग की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास टैग क्या है, img का टैग है और उसको हम लोग स्टाइल करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि राउंडेड इमेजेस हों तो ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बॉर्डर रेडियस। ठीक है, अब आप लोग बॉर्डर रेडियस जितना भी इंक्रीज करते जाएंगे तो इमेज उतनी ही राउंड होती जाएगी। सबसे पहले हम लोग करते हैं 8 पिक्सल्स। ठीक है, 8 पिक्सल से आप लोगों के पास उसके जो बॉर्डर हैं, ठीक है, वो स्क्वायर फॉर्म में हो जाएंगे, तो आपको इमेज स्क्वायर फॉर्म में डिस्प्ले होगी। इसे सेव करके रन करते हैं। तो ये देखिए, आप लोग इसके बॉर्डर्स चेक कर सकते हैं, ये इमेजेस को इसने स्क्वायर फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, बॉर्डर रेडियस क्या काम करता है, राउंड कर देता है इमेजेस को। ठीक है, तो हम लोगों ने बॉर्डर रेडियस रखा था 8 पिक्सल, जिसकी वजह से इमेज स्क्वायर फॉर्म में डिस्प्ले हो गई। अब हम लोग इसका बॉर्डर रेडियस इंक्रीज करते हैं, 50% कर देते हैं, तो इससे इमेज आप लोगों के पास सर्कल में चेंज हो जाएगी। ठीक है, सर्कल में चेंज हो गई, इसने बॉर्डर का जो रेडियस है उसको बहुत इंक्रीज कर दिया, बहुत ही राउंड हो गया। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस इंक्रीज किया था, जिसकी वजह से इमेज बहुत ज्यादा राउंड हो गई। ठीक है, तो इंक्रीज और डिक्रीज करने से आप लोग इमेजेस को स्टाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आप लोग चाहते हैं आप लोग इमेजेस को ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं ओपेसिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग रखते हैं ओपेसिटी 0.5। ठीक है, इससे सेव करके हम लोग रन करते हैं। तो देखिए, ये आप लोगों के पास इमेज ट्रांसपेरेंट हो गई। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ओपेसिटी है, ये हम लोग वैल्यू दे सकते हैं 0.1 से लेकर 1.0 तक। फॉर एग्जांपल हम लोग इसे कर देते हैं 1.0। तो इससे क्या होगा, आप लोगों के पास सही से इमेज डिस्प्ले होगी, और जितना आप इसे डिक्रीज करते जाएंगे इमेज उतनी ही ट्रांसपेरेंट होती जाएगी। ठीक है, तो इससे हम लोग और भी कम कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 0.1 कर देते हैं और इससे हम लोग सेव करते हैं। तो देखिए, आपको इमेज सही तरह से डिस्प्ले होती हुई नजर नहीं आई, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। और ट्रांसपेरेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ओपेसिटी। ठीक है, ओपेसिटी से आप लोगों के पास क्या हो जाती है, इमेज ट्रांसपेरेंट हो जाती है। अगर हम लोग इसे 0.7 कर दें तो इमेज थोड़ी सी दिखाई देने लगेगी। ठीक है, थोड़ी सी दिखाई देने लगेगी। तो ओपेसिटी जो होती है, उससे आप लोगों के पास इमेज ट्रांसपेरेंट हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि इमेज आप लोगों को सेंटर में नजर आए। ठीक है, यहाँ पे तो ये आप लोगों को लेफ्ट पे नजर आ रही है, आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को सेंटर में नजर आए। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग इसकी विड्थ और हाइट स्पेसिफाई कर देते हैं। विड्थ फॉर एग्जांपल हम लोग रख देते हैं, इमेज की विड्थ हो गई 50%। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग रख दी 50%। ठीक है, फिर हम लोग रख देते हैं मार्जिन फ्रॉम राइट। ठीक है, मार्जिन फ्रॉम राइट आप लोग ऑटो कर दें, और मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट भी हम लोग ऑटो कर देते हैं। ठीक है, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट और राइट का क्या मतलब, इसका मतलब है कि ये राइट से भी और लेफ्ट से भी इक्वली डिस्टेंस पर हो। ठीक है, इमेज क्या हो, लेफ्ट से भी इक्वली डिस्टेंस पे हो और राइट से भी इक्वली डिस्टेंस पे हो। ठीक है, और इमेज की विड्थ कितनी हो जाए, 50%, और
डिस्प्ले आप लोगों के पास किस तरह से हो, ब्लॉक फॉर्म में डिस्प्ले हो। ठीक है, इससे हम लोग सेव करके रन करते हैं तो ये देखिए आप लोगों के पास इमेज सेंटर में आ गई और ये राइट और लेफ्ट और राइट दोनों से इक्वली डिस्टेंस पे है और इसकी विड्थ कितनी है 50%। ठीक है, तो इससे हम लोग इमेज को सेंटर में भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्टाइलिंग ऑफ इमेजेस। ठीक है, इमेज को हम लोग किस तरह से CSS में स्टाइल कर सकते हैं। एक तो हम लोगों ने पढ़ा कि इमेज को सेंटर में किस तरह से ला सकते हैं, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि इमेजेस को राउंडेड फॉर्म में किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं, तीसरा हम लोगों ने एक और चीज़ भी पढ़ी कि ट्रांसपेरेंट किस तरह से कर सकते हैं इमेजेस को, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ओपेसिटी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।